अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाम की पुकारने की भी बड़ी अहमियत होती है। किसी भी चीज़ का जब तक कोई नाम ना हो तो हम पहचान नहीं सकते हैं। एक है कि नाम अच्छा होना या अच्छा रखना, दूसरा ये कि अच्छा पुकारना। दोनों की बहुत अहमियत है। हमारे यहाँ मुआशरे में पहली चीज़ तो लोग अवाम अक्सर ऐसा होता है कि नाम रखते ही नहीं सही हैं, जबकि हुक्म यह है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। इसका असर बड़ा अच्छा पड़ता है। अगर बुरा नाम होता है तो उसका भी असर जाहिर होता है। हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अपना बेटा पाए बेटे का नाम मोहम्मद रखे, जिसका नाम मोहम्मद होगा तो उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। इसी तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं, लोग रखते हैं, लेकिन इसमें यह भी इस बात का ख्याल रखना है, अक्सरियत ये भी है कि हमारे यहाँ जैसे अब्दुर्रहमान या ग़ुलाम नबी नाम होते हैं, पुकारने वाले जब नाम पुकारते हैं तो खाली नबी नबी पुकारते हैं या रहमान रहमान पुकारते हैं। जैसे किसी का नाम अब्दुल अहद होता है तो कुछ पुकारने वाले उसको खाली अहद अहद कहते हैं। याद रखिए, ऐसे पुकारना ये हराम है, ये बड़ा गुनाह है, ये सगीरा गुनाह नहीं है, ये कबीरा गुनाह है। इसलिए अगर किसी का नाम अब्दुर्रहमान है तो उसको आप अब्दुर्रहमान ही पुकारिए। किसी का नाम अगर अब्दुल अहद है तो उसको अब्दुल अहद ही पुकारिए। इसकी जो असल वजह है वो मैं अर्ज़ कर दूँ, वो ये है, अहद का माना एक होता है। अब एक सिफत किसकी है? ये अल्लाह पाक की नाम है, ये अल्लाह पाक की सिफत है। ये कुल हुवल्लाहु अहद आपने सूरह इखलास में सुना होगा। इसी निस्बत से, इसी मुनासबत से अगर आपने किसी का नाम अब्दुल अहद रखा है तो अब्दुल का मतलब होता है गुलाम, बंदा। अब्दुल अहद का मतलब हो गया, जाहिर सी बात है, ये अल्लाह का बंदा। लेकिन अगर डायरेक्टली आप उसको अहद अहद कहेंगे तो आप समझ सकते हैं ये कहना बेहतर नहीं बल्कि नाजायज़ है। इसी तरीके से बड़ी तादाद में लोग होते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, पता लगता है कि भाई हमने बच्चे का या बच्ची का नाम रखा है, और नाम क्या रखा है? वो कहते हैं हमने कुरान शरीफ से नाम निकाला है और कुरान शरीफ से नाम रखा है। अब कुरान शरीफ से क्या नाम रखा है? एक बताने लगे कि जो है ना, हमने अपनी बच्ची का नाम नमला रखा है। तो हमने कहा ये कैसे? कहा उन्होंने कुरान करीम में है। तो हमने कहा बेशक कुरान करीम में है, 19वें पारे में है। और या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम, ये कुरान करीम की आयत करीमा है। तो कहा हमने वो जो है नमला देखा उसमें, तो हमने कहा देखें कुरान करीम में तो शैतान भी नाम है। कुरान करीम तो एक पैगाम है, मैसेज है। कुरान करीम तो हमारे लिए जीने, रहने, सहने, उठने बैठने के लिए एक सलीके के लिए एक मैसेज है, अल्लाह पाक की तरफ से एक पैगाम है। अब उसी में हम चुन चुन करके नाम रख लेते हैं। कुरान करीम से नाम रखा है साहब, हमने कुरान करीम से चुना है, तो कुरान करीम से नमला नाम रखा है। तो मैंने कहा इसका नाम का माना मालूम है आपको? आपको माना मालूम होगा तो आप चौंकेंगे। कहा क्या है, क्या माना है इसका? तो मैंने कहा इसका माना होता है, नमला का माना चींटी। अब आप बताइए, अपने बच्चे को आप चींटी चींटी पुकारेंगे? तो उनको हैरत हुई, उनको ताज्जुब हुआ, करे तौबा, हम नहीं रखेंगे। तो फिर आपने नाम की अहमियत भी समझ ली है, नाम की जो रखना है उसका तरीका भी समझ लिया है। नाम जब भी रखें उलमा से पूछ करके नाम रखें। ये नहीं कि हमने कुरान करीम में कोई भी लफ्ज़ देखा उसको ढूंढ करके रख दिया। अब कुरान करीम में तो खंजीर का नाम भी है, वद्दम वलहमल खिंजीर। अब उसका जिक्र आया, उसका गोश्त हराम किया गया है, हमें खाना उससे मना किया गया है, तो अब उसका जिक्र किया गया। अब आप कहेंगे नहीं भाई हमने तो कुरान करीम से देखा है, तो आप क्या रख देंगे आप उसके नाम को? नहीं रखेंगे। इसलिए नाम रखना भी है, अच्छे नाम रखना है। कैसे रखना है ये उलमा से राब्ता ज़रूर करना है। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे नाम पुकारने और अच्छे नाम रखने की तौफीक अता फरमाए।